ये कहानी सच्चाई पर आधारित है, जिसमें आत्मा खुद अपने कातिल का पता और नाम बताती है। इस कहानी को सुनकर आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि क्या आत्मा जैसी चीजें दुनिया में मौजूद हो सकती हैं। चलिए इस कहानी को समझते हैं। एक 15वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लग जाती है। अग्निशामक तत्व तुरंत आते हैं और जैसे ही वे घर में प्रवेश करते हैं, वहां एक महिला की लाश बेड पर पड़ी होती है, जो बिना कपड़ों की होती है और उसके सीने में चाकू घुसा हुआ होता है। कुछ ही देर बाद पुलिस आती है और इस मामले को हत्या का नाम देती है। बहुत सारी जांचें की जाती हैं, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। अब पता चलता है कि यह महिला कौन थी। उसका नाम टेरेसीटा बसा था, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके शिकागो स्विफ्ट हुई थी, जहां उसने एक निजी अस्पताल में काम किया था। पुलिस सारी जांचें करती है, पर कहीं से भी कातिल का कुछ पता नहीं चलता। फिर अचानक पुलिस को एक कॉल आता है, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कॉल पर एक डॉक्टर होता है, जो बता रहा है कि टेरेसीटा बासा को मारने वाला कातिल का नाम एलिन शोमी है। यह सुनकर पुलिस तत्काल डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कहता है कि आगे आपको जो भी बात बताने वाला हूं, उसे आप ध्यान से सुने। तब डॉक्टर पुलिस से एक सवाल पूछता है कि क्या आप भूत प्रेत या आत्मा में विश्वास करते हैं। तब पुलिस बोलती है कि हमें बस कातिल को पकड़ना है, आप बस अपनी बात बताएं। फिर एक डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि उसकी पत्नी रेमी को पिछले कुछ दिनों से एक आत्मा परेशान कर रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद उसे कोई मानसिक बीमारी हो रही है, क्योंकि उसे एक महिला बार बार दिखाई दे रही थी, जो उसे कभी बेड पर बैठी हुई तो कभी रसोई में खड़ी हुई दिखाई देने लगी। वह मुझे बार बार बोल रही थी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक उसकी आवाज बदल गई और एक अजीब सी आवाज में बात कर रही थी, और उसने बताया कि मेरा नाम टेरेसीटा बासा है और मेरा कत्ल हुआ था। तुम पुलिस को कॉल करो, मुझे एक आदमी ने मारा है, जिसका नाम एलिन शोमी है, जो टीवी रिपेयर का काम करता है, और उसके पास मेरे जवाहरात हैं, जिनमें से कुछ उसने बेच दिए, और एक नेकलेस और पेंडल उसकी गर्लफ्रेंड को तोहफे में दिया है। यह सुनकर पुलिस एलिन शोमी को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है, पर वह बताता है कि मैं गया तो था उसके घर, पर मेरे पास कुछ औजार नहीं थे, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर मुझे दूसरा काम मिल गया, इसलिए मैं वहां वापस नहीं गया। और उसके बाद पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करती है, जहां उसे पूछते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या एलिन शोमी ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है, और तभी वह बताती है कि हाँ, मुझे उसने एक नेकलेस और पेंडल गिफ्ट दिया था। फिर पुलिस अच्छे से पिटाई करती है और तब वह बताना शुरू करता है कि हाँ, टेरेसीटा बासा को मैंने ही मारा था। जब मैं पहली बार उस के घर गया तो उस काम के कुछ औजार मेरे पास नहीं थे, पर जब मैं जा ही रहा था तो मेरी नज़र घर में पड़े कुछ जवाहरात पर पड़ी, जिसे मेरी लालच पड़ी, और फिर मैं वहां से चला गया। पर बार बार मुझे उस जवाहरात की बात याद आ रही थी, तो मैं इस बार उसे चुराने के लिए वापस गया, जहां टेरेसीटा बासा ने मुझे बिना किसी सवाल किए घर में आने दिया। और जब मैं घर में प्रवेश किया तो मुझे मौका मिल नहीं रहा था कि मैं वह जवाहरात चुरा सकूं। तो फिर मैंने उसे मारने का फैसला किया और मैंने उसका गला पकड़ लिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि वह मरने जाए, और आखिरकार जब उसने अपना दम तोड़ दिया तो मैं इसको रेप और हत्या का केस दिखाने उसके कपड़े उतार दिए और उसके सीने में चाकू घुसा दिया, ताकि किसी का ध्यान चोरी पर न जाए, और उसके बाद घर में आग लगा दी ताकि सारे सबूत मिट जाए। तो इस कहानी में आत्मा ने खुद अपना कातिल का पता दिया। तो दोस्त, कहानी कैसी लगी, और अपनी राय कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है। आपका क्या मानना है इस कहानी में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त जिम्मी पारेख मिलता हूं अगले किसी सच्ची कहानी। तब तक के लिए अपना ध्यान। जय हिंद।